गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। पुनः मैं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है यूनिट 2, और जिसमें खास करके यूनिट 2 का जो मेरा टॉपिक का नेम था वो था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। उसका आज ऑब्जेक्टिव सेक्शन में डील करने वाला हूं। इस बार उम्मीद है कि बिहार बोर्ड में इससे कम से कम मिनिमम 5 ऑब्जेक्टिव आवे, 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही केवल आवे, 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक से इस बार। तो 5 मार्क्स बहुत मायने रखता है। 5 मार्क्स बड़ा इजीली हम लोग 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो आज पहले हम क्वेश्चन बैंक का कुछ ऑब्जेक्टिव डील करते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी हम सॉल्व कराएंगे आपको, जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो कि 2010 बिहार बोर्ड बीएसबी 2010 में आया हुआ ऑब्जेक्टिव है। बीएसबी 2010 में ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग को याद होगा 2 tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों लिखा हुआ। तो ये किस पर ब्रेक होगा? ये tan के फार्मूला पर ब्रेक होगा। tan का फार्मूला कौन सा पहले पढ़े थे हम लोग? tan में हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बट यहाँ 2 आगे में है, यानी मल्टीपल एंगल का फॉर्म है वो। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan में था tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला के सहारे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या है मेरे पास सॉल्यूशन? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन है मेरे पास 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले 2 को आप ब्रेक करो, देख लो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो क्या होगा? tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के प्लेस पर, दिस इज एक्स, एक्स के प्लेस पर मेरे पास क्या है? 1/3। तो यहां मैंने दे दिया 1/3, 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करो आप। ये रिजल्ट आ रहा है tan इनवर्स 2/3, 1 माइनस 1/9। एलसीएम लेने में आप लोग बहादुर हो, एलसीएम आप लेके ब्रेक करो 1/7। जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ रहा है रिजल्ट tan इनवर्स 2/3, 9 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये हो गया tan इनवर्स 2/3, 9 ऊपर चला जाएगा और 9 में से 1 8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 प्लस tan इनवर्स 1/7। नेक्स्ट इसके बाद जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये दिस इज फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला। अप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है रिजल्ट? tan इनवर्स x प्लस y, दैट मीन्स 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। दिस रिजल्ट इज tan इनवर्स 21 प्लस 4 28, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम आप लो, tan इनवर्स रिजल्ट इज 25/28 और 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28। 28 कैंसिल, tan इनवर्स 25, 28 में से 3 25, रिजल्ट इज tan इनवर्स 1 और फिर 1 का हम लोग 10 में वैल्यू जानते हैं, 10π/4। tan इनवर्स 10x, रिजल्ट इज x, π/4। तो इसका एक्यूरेट आंसर हमारे पास क्या है? π/4। ये तो वह लेंदी प्रोसेस हो गया, हमको सॉल्व करके, हो सकता है ये लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी ये मिल जाए आपको, तो इस तरह से सॉल्व करना। लेकिन सर इतना टाइम ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे देंगे? मेरे पास तो मात्र 1 घंटा से भी कम समय रहता है। 1 घंटा में हमको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, सर क्या करें? तो आप यहाँ तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का कैसे लगा सकते हैं? शॉर्ट ट्रिक्स देखना। 10 वाला जितना भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में 10 का टर्म रहे,
टेन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स समथिंग कुछ भी रहे, तो 10 वाला मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो होता है π/4 होता है। 90% गेम खेल सकते हो आप, 90% यहाँ रिस्क ले सकते हो। अगर मान लो लंबा लेंदी आ रहा है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत समय लग रहा है, तो हम लोग वहां रिस्क ले सकते हैं कि 10 वाले मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, π/4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, π/4। सॉल्व करके भी हमने देखा, सॉल्व करके भी रिजल्ट क्या आ रहा, π/4। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं 2011 वाले क्वेश्चन में। 2011 के जो में जो ऑब्जेक्टिव पूछा है उस पर हम लोग अब फिर डिस्कस करते हैं। 2011 में जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव है वो कुछ इस टाइप से है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बिहार बोर्ड 2011 BSB 2011 क्वेश्चन नंबर, आज का ऑब्जेक्टिव नंबर 2 मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। सेक इनवर्स -2 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है मेरे पास पाई, ऑप्शन है मेरे पास -π/3, ऑप्शन है मेरे पास π/3, ऑप्शन है मेरे पास 2π/3। बहुत ही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से उठा के डाला गया क्वेश्चन है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते थे? इस तरह का क्वेश्चन का एक ही मोटो होता था कि जो इसके अंदर डिजिट है उसको 10 में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, याद होगा आप लोग को कि 10 इनवर्स 10x, तो ये क्या हो जाता था x। इसी तरह से सेक को खत्म करने के लिए सेक इनवर्स सेक x, तो ये क्या हो जाता था x। तो मेरा पहला मोटो है कि आप √3 को 10 में कन्वर्ट कर लो। तो 10 इनवर्स क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन में करके बता रहा हूं आपको। तो 10 इनवर्स √3 है सर जी, और फिर है मेरे पास सेक इनवर्स -2। √3 कितना, 10 इनवर्स 10π/3, ये रिजल्ट है। माइनस सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला होता था π - सेक इनवर्स x, ये फॉर्मूला है माइनस को तोड़ने का सेक में। तो इसका रिजल्ट क्या होगा तब हमारे पास, π - सेक इनवर्स 2। आइए 10 कैंसल, π/3 माइनस पाई, सेक में कितना डिग्री का वैल्यू है, सेक 60, सेक π/3। तो ये रिजल्ट हो गया अपना लोग को π/3 माइनस पाई माइनस π/3। एलसीएम लेके ब्रेक कीजिए आप, π/3 माइनस 3π माइनस π/3, ये रिजल्ट आपको आ गया π/3 माइनस 2π/3। एलसीएम लीजिए 3 और पाई माइनस 2π, रिजल्ट इज -π/3। -π/3 इज द राइट आंसर। तो ये 2011 का जो ऑब्जेक्टिव था उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते। फिर से आप एक बार देख लें क्या किया मैंने, √3 को 10 π/3 लिखा, क्योंकि आप पढ़े थे नीचे क्लास में भी 10 60 डिग्री, 10 π/3 इसी को हम लोग रेडियन एंगल में बोलते हैं, और इसका वैल्यू क्या होता है √3। तो 10 में कन्वर्ट कर दिया, और फिर फॉर्मूला है 10 इनवर्स 10x का रिजल्ट क्या हो जाता है x। तो ये चीज किया मैंने। सेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, और फिर सेक इनवर्स 2, तो सेक में 2, सेक 60 डिग्री, सेक π/3, इसका वैल्यू होता है 2। ये पुट कर दिया, और फिर वही फार्मूला हम लोग यूज किए, सेक इनवर्स सेक x इक्वल्स टू x। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार के लिए आप कमिंग सून कर ले सकते हो। इस बार एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन रह सकता है, कमिंग सून 2021 आपके लिए कमिंग सुन भी है, तो आप ध्यान से देखना और आराम से बनाना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2011 में एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो 2011 में मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का मेरा 3 है, और 2011 में BSB में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रहना चाहिए। साइन सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन आपके पास है 1, ऑप्शन आपके पास है -1, ऑप्शन आपके पास है π/2, ऑप्शन आपके पास है π/3। ये एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन है, और इस टाइप से आपको कभी काफी क्वेश्चन पूछ सकता। आज ही आप क्लियर कर लो, आज के बाद भूलना नहीं कभी। मैं जो आपको टेक्निक दे रहा हूं उसके सहारे इस तरह का क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरा टेक्निक ध्यान देना आप लोग।
मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से इसको देखें, जिससे कि आपका ये ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल श्योर है, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा इस तरह का ऑब्जेक्टिव में। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का मेरे पास एक फॉर्मूला था इनवर्स में, वो ये था कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती थी π/2। नेक्स्ट था एक फार्मूला टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती थी π/2। और फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है π/2। आपको ये फार्मूला याद रखने होंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस तरह का क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपके पास क्वेश्चन क्या है आप देख लो, सर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, देख लो आप इसका रिजल्ट क्या है π/2। तो सर साइन π/2, और साइन π/2 मीन्स साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 इज द राइट आंसर। इस तरह के कई क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज क्या होगा, इसी टाइप का ऑप्शन है आपके पास 1 -1 0 इन्फिनिटी, इस टाइप का आपके पास ऑप्शन है। कैसे बनाओगे आप, आराम से बनाओगे। सर आपने तुरंत फार्मूला ऊपर में लिखा भी है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉस और इसकी वैल्यू कितनी π/2, दैट मीन्स क्या कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बोलना सब लोग 0, तो कॉस 90 डिग्री 0, इसका रिजल्ट क्या होगा 0। इस टाइप का और भी कई क्वेश्चन हम लोग मतलब सॉल्व कर सकते। सर 10 है और उसके अंदर हमको दे दिया गया है साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। फिर वही ऑप्शन है, ऑप्शन मेरे पास वही है 1 -1 0 और इन्फिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तुरंत आपने पढ़ा 10 फर्स्ट नंबर फॉर्मूला देखो आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है π/2, 10 π/2, 10/π/2 का रिजल्ट कितना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी क्वेश्चन देगा, ये प्लस वाला ध्यान रहे कि यहाँ प्लस रहे, माइनस रहेगा तो फिर इसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, फिर इसका रूल भी चेंज हो जाएगा। तो अगर प्लस में रहे तो हम इजिली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस तरह का 3-4 क्वेश्चन आपको दिखाया। अब आराम से इस टाइप का कहीं भी कोई क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में तो बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें कि जिससे उसको लाभान्वित हो सके। बिहार के तमाम बच्चे, गांव देहात जो बच्चे नहीं पढ़ सका तो उनको भी फायदा पहुंच सके। आप लोग सारे लोगों के बीच में शेयर करें जिससे सभी बच्चों का फायदा हो सके। इसमें आपका क्वेश्चन बैंक का फुल्ली सॉल्यूशन हो रहा है, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम दे रहे हैं जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने का टेक्निक आपको आ जाए। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का BACB का, वो है 2012 का ऑब्जेक्टिव मैं लेके आ रहा हूं और क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव होगा वो है 4। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम में देखा गया। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन मेरे पास है 7π/6, ऑप्शन मेरे पास है π/3, ऑप्शन मेरे पास है π/6, ऑप्शन मेरे पास है 5π/6। इस टाइप का भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको डोमेन रेंज इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम पढ़े हैं रिजल्ट कि सर कॉस इनवर्स कॉस एक्स जो है वो एक्स होता है, बट कब, जब एक्स की वैल्यू 0 to π के बीच में हो, तभी ये हम कह सकते हैं कि ये होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। यानी कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, वो जो थीटा का जो रेंज होता है एक्स के प्लेस पर जो भी आपका रहे वो 0 से π रहे तब सॉल्व होगा, अदरवाइज ये चीज फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब इस क्वेश्चन को सर कैसे बना, यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा 7π/6। आखिर सर ये ट्रिक देखिएगा यहाँ सॉल्व करने का ट्रिक कि पहले देखेंगे कि सर 7π/6 कितना होता है। 7π/6 7 into 180 डिवाइडेड बाय 6 30 to 110 डिग्री, ये तो ग्रेटर देन है 180 डिग्री से, π से ज्यादा है।
ये क्या है, पाई से ज्यादा है, ये इस बीच में नहीं आया। अगर इस बीच में होता, जैसे ऐसे रहता क्वेश्चन आपको cos इनवर्स cos 5 पाई/6, मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता। अब पाई कितना, अभी देख लो, पाई/6 कितना निकाले, 30 डिग्री, 30 इंटू 7 210, 30 इंटू 5 150, 180 के नीचे है, तब इसका आंसर हो जाता 5 पाई/6 इज द राइट आंसर। अगर ऐसा होता cos इनवर्स cos 3 पाई/4, अब देख लो 180 में 4 से डिवाइड करो, 45 में 3 से मल्टीप्लाई, 135 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से नीचे है, तो इसका आंसर हम लोग लिखते 3 पाई/4। अगर ऐसा होता है cos इनवर्स cos 2 पाई/3, तो इसका आंसर देखिए कितना, पाई 180/3 60 इंटू 2 120, 180 से नीचे है, तो इसका आंसर 2 पाई/3। बट सर ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ रहा, यहाँ तो ज्यादा दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर हम चाहेंगे कि इसके अंदर इसका एंगल आवे, कैसे आवे, तो चेंज करना पड़ता है। तो cos इनवर्स 7 पाई/6 को आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई/6। देख लो एलसीएम लेके सब लोग, 6 पाई प्लस 1 7 पाई/6। अब इसको आप लिख सकते हो cos इनवर्स और cos 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई/6। सर कैसे, आप पढ़े हो 11th क्लास में, cos पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता माइनस cos थीटा। क्यों, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड घर में है, थर्ड घर टेन और कॉट का है, cos का घर में, इसलिए cos में क्या लग जाता माइनस। अब इनवर्स के अंदर माइनस, फिर जमेला एक शुरू हो गया, cos इनवर्स माइनस x, याद कीजिए क्या कैसे निकलेगा ये बाहर माइनस, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, इस फार्मूला से। तो माइनस बाहर निकालने के लिए लिखना पड़ेगा पाई माइनस cos इनवर्स x के प्लेस पर कौन है, cos पाई/6। देख लीजिए पाई/6 कितना, 180 डिवाइडेड बाय 6 यानी 30 डिग्री आ गया उसके रेंज में, ये हो गया पाई माइनस पाई/6। कितना एलसीएम लीजिए आप, तो 6 पाई माइनस पाई/6, आंसर इज 5 पाई/6। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी दिमाग लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 पाई/6। अब इस तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कॉस में, साइन में भी मिल सकता है आपको, दे दिया मान लीजिए साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6 का वैल्यू कितना होगा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया, तो फिर आप साइन का आपको याद रखना पड़ेगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो साइन में जो एक्स का वैल्यू होता था, थीटा का वैल्यू जो था वो होता था माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसका रेंज जो था, डोमेन और रेंज जो था मेरे पास, तो ये डोमेन मेरा था माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, यानी ये वैल्यू इसके अंदर आना चाहिए। जरा देख लीजिए, ये 30 इंटू 5 150, मेरा लास्ट क्या 90, ये 90 से ज्यादा है। अब इसको क्या करेंगे फिर, तो फिर इसको चेंज करके हम लोग इसमें लाते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो कैसे लाएंगे, तो साइन इनवर्स साइन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पाई माइनस पाई/6, 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड घर साइन का घर है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता था साइन पाई/6। पाई में 6 से डिवाइड कीजिए, 30 डिग्री आ गया इसके घर में, आंसर क्या है पाई/6। तो इस तरह से साइन में 10 में भी क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसके लिए तो आपको डोमेन रेंज याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस 10, ये तीन फंक्शन का कम से कम डोमेन और रेंज याद करें। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन और रेंज होता था, इसका डोमेन होता था माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, और रेंज जो था मेरे पास आप यहां ध्यान रखेंगे, यहां x की जो वैल्यू होती थी वो मेरे पास होता था -1 से +1, और इसमें थीटा की जो वैल्यू थी ये हुआ डोमेन, और ये रेंज जो होता था इसका क्या होता था माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, ये साइन इनवर्स x का था। फिर इसी टाइप से cos इनवर्स x को आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें x की वैल्यू जो होती थी वो आपको रहता था -1 से 1 ही, डोमेन वही रहता था, बट थीटा यानी y या थीटा जो लिखे आप, थीटा की जो वैल्यू होती है, cos इनवर्स x किसको रिप्रेजेंट करता थीटा को, sin इनवर्स x किसको रिप्रेजेंट करता थीटा को, तो इसकी जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी 0 से पाई। इसी तरह से tan इनवर्स x थीटा, x की वैल्यू जो होती थी, यहाँ x की वैल्यू होती थी r, दैट मीन्स -∞ से +∞, और थीटा का वैल्यू होता था -पाई/2 से प्लस पाई/2। ये आपको डोमेन रेंज मैंने बताया, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, ये आपको याद रखना होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। खास करके इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर साइन cos और tan में ही होते, इससे ज्यादा नहीं होते क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2012 के आगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव को लेके चले हैं। तो 2012 में एक और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव पूछा है मेरे पास,
2012 में एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव मेरे पास है 2012 का, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बीएसईबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कि कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, देन एक्स इज, तब एक्स क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 0, हाफ, ऑप्शन आपके पास है 1, हाफ, ऑप्शन आपके पास है 1/2, ऑप्शन आपके पास है 0। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन को बाय मेथड अगर करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स को फिर साइन में बदलना होगा और उसके बाद इसको बनाना होगा, तो वो ज्यादा लेंदी हो जाता है। इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करने का प्रयास करेंगे जो कि जल्दी हो जाए। तो 3 वैल्यू मेरे पास है, 0, हाफ और 1। एक बार हम लोग इसके LHS में पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू 0, तो क्या होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो तो आप, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। दिस रिजल्ट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। साइन 0 0 होता है, इसकी वैल्यू हो गई साइन इनवर्स साइन π/2 2 साइन इनवर्स, और ये हो जाता है साइन 0। ये रिजल्ट हुआ π/2 माइनस 2 इंटू 0, तो π/2 माइनस 0 π/2 आपके RHS में है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, x इक्वल्स टू 0 इसका सॉल्यूशन है। तो 0 सॉल्यूशन है, तब 0 के एक बार अकेले है और 0 के साथ एक बार हाफ भी है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन तो आपको ऐसे कट गया। अब हाफ पे चेक कर लो, आप पुट कर दो x का वैल्यू हाफ, जरा देख लो LHS की वैल्यू। LHS आ जाएगी आपको साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ। जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस हाफ, सॉरी हाफ और 2 साइन इनवर्स हाफ। इसको और सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ। जी नहीं, ये कभी नहीं होगा क्योंकि ये कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन π/6 का। रिजल्ट आ गया माइनस π/6। दिस इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब 1/2 इज द नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब 0 इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो 0 जो है इसका एक सॉल्यूशन है, 1/2 सॉल्यूशन नहीं है। 1/2 इसे देखिए किस किस ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तीनों ऑप्शन कट हो गया, 0 इज द राइट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन को आसान टेक्निक है ऑप्शन से चेक करना। बाय मेथड बनाओगे तो थोड़ा सा लेंदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो 2013 में पूछा, बिल्कुल इजी। आप जरा देख लो, अभी तुरंत मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, अभी जस्ट मैंने बताया है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अभी जस्ट चेक किया, इसका रेंज क्या है अपना लोग के पास, इसका रेंज जो है माइनस π/2 से प्लस π/2 है। ये कितना 120 है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन पहले मैं लिख लूं। ऑप्शन आपके पास है 2π/3, बी ऑप्शन है आपके पास π/6, सी ऑप्शन है आपके पास 4π/3 और डी ऑप्शन है आपके पास π/3। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे ब्रेक करोगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको कुछ नहीं आता सर, हमको फॉर्मूला याद नहीं है, हमको कुछ ये पता नहीं है, सिर्फ आप एक चीज याद रखना, रेंज इसका जो कि मैंने यहाँ लिखा है माइनस π/2 से प्लस π/2। अब आप पाई का वैल्यू 180 रख दो, 180/3 करोगे तो कितना 60 to 120। 120 किस घर में, सेकेंड घर। सेकेंड घर में साइन कॉस, साइन का क्या होता है वैल्यू पॉजिटिव। जब ये पता चल जाए कि ये किस घर में है और वह घर साइन का है कि नहीं है, तो बिल्कुल आसान मेरे पास एक टेक्निक है। ये सर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 2π/3 किस घर में, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग 11th में पढ़े थे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। रेस्ट बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे पास ट्रिक है। क्या ट्रिक है, अगर ये मेरा ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो सिर्फ आप 2 को मिटा दो, 2 को हटा दो, तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 का आंसर जो होगा, आपको 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 को मिटा दीजिए, तो आंसर इज π/3। सर इस तरह का कैसा कैसा क्वेश्चन है, जैसे साइन इनवर्स साइन 3π/4, आप देख लो कितना 135 डिग्री सेकेंड घर में है, सीधा आंसर π/4। आप देख लो साइन इनवर्स साइन 5π/6, खाली देख लो किस घर में, ये देखना
30 प्लस सेकेंड घर में है, आंसर कितना π/6। अगर सेकेंड घर में हो तो इजी है सर, फर्स्ट घर में रहे और आसान है भाई, साइन इनवर्स साइन π/4, तो इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, ये तो रेंज के अंदर ही है -π/2 का आंसर, इसका आंसर क्या होगा π/4। तो इस तरह का क्वेश्चन में से बिल्कुल सिंपल, जो कभी भी नहीं पढ़ा हो इनवर्स वो भी बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को, सिर्फ ये याद रहे एंगल और इसका कम से कम रेंज आपको पता हो, तो सिर्फ 2 को मिटा दो, आंसर क्या, साइन साइन कैंसल, 2 खत्म, आंसर इज π/3। तो यहाँ मेरा ट्रिक बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, 2013 में ही पूछा है। 2 ऑब्जेक्टिव लगभग पर ईयर पूछता है पहले, और इस बार तो 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो इस बार ऑब्जेक्टिवों की संख्या कम से कम 5 हो जाएगा आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 5 में 5 मार्क्स आज की डेट में मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7 है, ऑब्जेक्टिव है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, कॉट इनवर्स माइनस √3। इसका रिजल्ट कहा था क्या, ए ऑप्शन है मेरे पास पाई, बी ऑप्शन है मेरे पास 0, सी ऑप्शन है 2√3, डी ऑप्शन है π/2। आप पढ़े हो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक, शुरू में भी मैंने बताया था इस तरह का क्वेश्चन, तो आप इजिली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सिर्फ वैल्यू का रिजल्ट याद रहना चाहिए। तो सर इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं, tan इनवर्स √3 कितना 60 डिग्री, तो π/3। कॉट में माइनस रहेगा तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। सर ये कैसे लगा देते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला था मेरे पास, पढ़े होंगे आप लोग, साइन के अंदर अगर माइनस रहे तो होता था माइनस साइन इनवर्स x, कॉस के अंदर अगर माइनस रहे तो इसका रिजल्ट होता था पाई माइनस कॉस इनवर्स x। रिमेम्बर करा रहे मैं आपको फॉर्मूला, tan के अंदर माइनस रहे तो होता था माइनस tan इनवर्स x, कॉट के अंदर माइनस रहे तो ये निकलता था पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेक के अंदर माइनस रहे तो इसको हम लोग लिख सकते थे पाई माइनस सेक इनवर्स x, और फिर कॉसेक के अंदर अगर माइनस रहे तो ये रिजल्ट होता था माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो माइनस को तोड़ने का ये रिजल्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। यहां मैंने तोड़ा, tan कैंसिल, π/3, और फिर इधर पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट π/6 का ये वैल्यू होता है। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, π/3 माइनस पाई माइनस π/6। अब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट है π/3, एलसीएम लेके सॉल्व करो, 6 पाई में से 1 पाई गया 5 पाई, तो माइनस 5 π/6, फिर एलसीएम लो तो 6, 3 2 जा तो 2 पाई माइनस 5 पाई, कितना माइनस 3 π/6, 3 2 जा, रिजल्ट इज माइनस π/2। तो ऑप्शन आप देख लो, आपके पास ऑप्शन में यहाँ नहीं है माइनस π/2, लेकिन तब ऑप्शन में इरर है, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस π/2 इज द राइट आंसर। फोर्टीन में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा, जो मैं कई बार चर्चा किया हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है साइन, और इसमें क्वेश्चन है मेरे पास साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ इज या इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन वही है 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है -1, ऑप्शन है नन। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे ढंग से भी आपको पूछ सकता हूं, ऐसे भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, साइन आर्क साइन एक्स प्लस आर्क कॉस एक्स इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके पास वही रहा 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है -1, ऑप्शन है नन। अभी आपने तुरंत मेरे से पढ़ा होगा, आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है π/2। क्वेश्चन में आप देखो, साइन आर्क को ही हम लोग इनवर्स बोलते हैं, ये आर्क का मतलब होता है साइन इनवर्स x, इस आर्क का मतलब होता है कॉस इनवर्स x। यानी कहीं लिखा रहे आर्क साइन x, इसका मतलब साइन x आर्क ऐसे भी आप लिख सकते हो, दिस इज रिप्रेजेंट द एंगल साइन इनवर्स x। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बदले क्या लिखेंगे, साइन π/2, और साइन π/2 में मीन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1।
तो ये इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है मेरे पास 2015 बोर्ड में, 2015 BSc आज मेरा टारगेट है क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 का था द प्रिंसिपल वैल्यू तो क्वेश्चन नंबर जो 9 था मेरे पास 2015 में, क्वेश्चन नंबर 9 मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो है आपका कहता द प्रिंसिपल वैल्यू। अभी जस्ट इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2 इज, इसका क्या होगा? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना इज, ऑप्शन है 2π/3, ऑप्शन आपके पास है π/6, ऑप्शन है π/4 और ऑप्शन है π/3। इजिली बनाना, आराम से बनाना आप लोग। √3/2 को √3/2 देख लो, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2, √3/2 का वैल्यू साइन में कितना होता है? जो लोग पढ़े होंगे उसको याद होगा, साइन 60 डिग्री दैट मीन्स π/3, और साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x π/3, तो π/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है 2015 के बाद 2016 में मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, 15 में एक ऑब्जेक्टिव बहुत आसान भी पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको डाल दिया गया है। 15 में आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही एक डाल दिया गया है। 2015 में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 मेरा हो जाएगा आपके पास। ये है tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स x इक्वल्स टू, फर्स्ट लिख रहा है cot इनवर्स x, सेकेंड है 1/cot इनवर्स x, थर्ड है cot इनवर्स 1/x और फोर्थ है -cot इनवर्स x। एक तरह से tan का रिवर्स पूछा जा रहा है इनवर्स में। याद करो आप, tan इनवर्स x का रिवर्स जब भी लोगे तो cot इनवर्स ऊपर में ही रहेगा, सिर्फ ये एंगल जो है चेंज होता है। ये x है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1/x। इसी तरह से अगर साइन में कोई पूछे साइन इनवर्स x, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो लिखेंगे cosec इनवर्स 1/x। अगर हमको cos में कोई पूछे तो cos इनवर्स x को हम लोग लिखेंगे sec इनवर्स 1/x। फिर रिवर्स मारेंगे, cot इनवर्स x पूछेंगे तो इनवर्स ऊपर में ही रहेगा, सिर्फ एंगल जो अंदर का है वो चेंज होता है। इस हिसाब से tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? cot इनवर्स 1/x। नेक्स्ट 2016, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है 2016 का। 2016 क्वेश्चन नंबर मेरा 11 और बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई भी बना देगा। इतनी cos इनवर्स -½ इक्वल्स टू a आपके पास है π/3, b आपके पास है π/6, c आपके पास है 2π/3, d आपके पास है 3π/4। आप जब शुरू से अगर देख रहे होगे वीडियो तो आपको मैंने बताया था माइनस को तोड़ने के लिए कॉस में माइनस को हम लोग कैसे तोड़ते थे। तो कॉस में माइनस का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, कॉस इनवर्स -x के लिए लिखा है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ देख लो आप, कॉस इनवर्स -½ है सर, तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स ½ अब हाफ कितना कॉस में? 60 डिग्री, कॉस इनवर्स कॉस π/3, कॉस कॉस कैंसल, पाई माइनस π/3। एलसीएम लेने में आप लोग 23 तरह को बहादुर हो। 3π माइनस π/3, रिजल्ट इज क्या? 2π/3। आपके पास ऑप्शन में है 2π/3। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन जो है 16 में एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जो आप जानते भी हो, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा? π/2। तो अब मैं चलता हूं 2017 में क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बिल्कुल इजी है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है, कोई भी बता देगा tan इनवर्स 1 का वैल्यू, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है, tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू व्हाट? विदाउट ऑप्शन के भी हम लिख सकते हैं आंसर। tan इनवर्स 1 कितना होता है tan में वैल्यू? π/4। तो रिजल्ट का आंसर क्या हो जाएगा? π/4। तो इस तरह का क्वेश्चन का तो कोई जान ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन है मेरे पास
2017 में ही है, और वो भी मैंने इससे पहले एक ट्रिक भी दिया था, विदाउट बिना सॉल्व करके भी इसको अटेम्प्ट ले सकते हो। क्वेश्चन है मेरे पास सर 2017 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है सर कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल्स टू, ऑप्शन दे रहा है π/4, ऑप्शन दे रहा है tan इनवर्स 6/7, ऑप्शन दे रहा है tan इनवर्स 5/6, ऑप्शन दे रहा है tan इनवर्स 1/2। अब आप फॉर्मूला लगा लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप पढ़े हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बेटा ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। रिजल्ट इज क्या, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। जब आप सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करते हो इसको तो क्या आएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट है, एलसीएम लेते हुए ब्रेक कीजिए आप, तो tan इनवर्स रिजल्ट 2 प्लस 1/4, एलसीएम ले लिए, और फिर 4 2 जा 8, तो 8 माइनस 1/4, 8 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये रिजल्ट आपका हो गया tan इनवर्स कितना 3/4, 8/7, 4 2 जा 8, ये कितना आ गया tan इनवर्स 6/7। तुम कहोगे सर आप तो थोड़ा देर पहले ट्रिक दिए थे कि tan में कोई भी क्वेश्चन रहे तो उसका आंसर 90% π/4 रहे, π/4 होता है, लेकिन यहाँ वैल्यू पाई में नहीं दिया है, वैल्यू पाई में सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है, रेस्ट क्या कर दिया tan में वैल्यू रखा है। इसलिए इस तरह का ये जो क्वेश्चन है, जब लेंदी रहे तब इस तरह का करना था, जब इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन है तो उसको जरूर चेक करना चाहिए। तो रिजल्ट इज tan इनवर्स 6/7। हाँ, पाई के टर्म में वैल्यू अगर रहा था तब हम लोग π/4 पर रिस्क ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते 2018 में। अब 2018 बिहार बोर्ड, 2018 बिहार बोर्ड में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आ चुके हैं। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, cos इनवर्स 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आपका बनेगा 2 cos इनवर्स x, फिर है cos इनवर्स रूट x, सी नंबर ऑप्शन है मेरे पास 2 cos इनवर्स रूट x, और डी नंबर ऑप्शन है मेरे पास नन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, cos इनवर्स तो cos इनवर्स, इसको सर हम लिख सकते हैं 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहोगे सर क्यों आप ऐसा लिखे, क्योंकि आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता था cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने इसको लिखा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos इनवर्स x, x के प्लेस पर कौन है, रूट x। तो दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो मेरे पास 2019 में हम लोग आ चुके हैं। अब 2019 बोर्ड, 2019 बोर्ड में हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू व्हाट। तो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन सेक इनवर्स x, ऑप्शन है cos इनवर्स x, ऑप्शन है तुम्हारे पास tan इनवर्स x, और ऑप्शन है तुम्हारे पास sin x। बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ क्वेश्चन है। साइन का अपोजिट कॉसेक होना चाहिए, कॉसेक मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन मैं दे देता हूँ, नन का ऑप्शन दे देता हूँ। इसमें जो है इरर है, इसका आंसर होना चाहिए नन। इसका क्या होगा एक्यूरेट रिजल्ट, साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू होता है कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक होना चाहिए राइट आंसर इसका। इसके बाद मेरे पास 2020 का एक बाकी क्वेश्चन रिपीटेड है, जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास है, और जो रिपीटेड नहीं है वो मैं बता रहा हूँ। 2020 का मेरे पास एक क्वेश्चन है जो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, x प्लस वाई वाला फॉर्म। जो एक दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है ऑब्जेक्टिव में, वो आपका रिपीटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020
बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसमें 3-4 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कुछ तो रिपीटेड ही है, कुछ ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू, ऑप्शन है मेरे पास tan इनवर्स 2, ऑप्शन है मेरे पास tan इनवर्स 3, ऑप्शन है मेरे पास tan इनवर्स 4/3 और ऑप्शन है मेरे पास tan इनवर्स 2/3। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सीधा बैठा दो ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होगा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। बैठाओ देख देख के आप, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होगा आपके पास रिजल्ट? tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1 इंटू 1/3। सॉल्व करोगे आप इसको तो tan इनवर्स एलसीएम लेते हुए ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4/3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, 3 इज कैंसल, तो क्या होगा tan इनवर्स 4/2, 2 2 4, तो रिजल्ट इज tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स 2 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से मैंने आपके कोशिश किया कि क्वेश्चन बैंक का सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दूं। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व कर दिया है। अब या जो आपको कंसेप्ट दिया उसके बेस पर जो ऑब्जेक्टिव बचा हुआ इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो सब्जेक्टिव का लाऊंगा, जो कि अगले नेक्स्ट डे हम लोग जो है उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा छात्र इसका लाभान्वित उठा सके। अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं उसमें और ज्यादा से ज्यादा मटेरियल और ज्यादा से ज्यादा करेक्शन कर सके आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।